गया आपको? आगे चलते हैं। अब आप देखें कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने कल कुछ क्वेश्चंस डाउनलोड किए थे। आपको याद होगा कि क्वेश्चंस को हमें किस तरह करना है। आपको कोई भी पाकिस्तान करंट अफेयर का सवाल आ जाए, सपोज कि ये हमारा सवाल आ गया है, कोई भी आपका सवाल आ जाता है पाकिस्तान या करंट अफेयर का, एनर्जी क्राइसिस वाज ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, तो हमने इसको सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस देते हैं। सवाल ऐसे, सवाल और कोटेशन और उसके अलावा पिरसी, चार चीज़ों पे काम हो रहा है। चार चीज़ों पे सवाल किस तरह अटेम्प्ट करना है, पिरसी किस तरह करनी है, कोटेशन किस तरह अटेम्प्ट करना है, ऐसे की आउटलाइन किस तरह बनानी है, ऐसे किस तरह, चार चीज़ें आप सीख रहे हैं मेरे पास। अब हमने लिखा देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, आप ये इसके अलावा भी लिख सकते हैं। आप इस पहले इसकी सिग्निफिकेंस भी बता सकते हैं कि जो एनर्जी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इज द बैकबोन ऑफ, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसको नीचे करके आप लिख सकते हैं कि एनर्जी इज द बैकबोन ऑफ अ नेशन in terms of bringing about economic progress। ठीक हो गया? तो आप बता रहे हैं कि एनर्जी इज द बैकबोन ऑफ अ नेशन दैट ब्रिंग्स अबाउट मैसिव चेंज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। इट इज एनर्जी, आप इस तरह, इट इज एनर्जी दैट प्लेस a significant role in the domain of economy of a country in the, अब देखें ये जो लफ्ज है ना बेटा, इसमें ये जो इकोनॉमी लफ्ज है ना, ये आपके पहले सेंटेंस में जरूर आना चाहिए। पहले सेंटेंस में ये आपका इकोनॉमी, बाकी आपका सेंटेंस किस तरह भी हो, लेकिन इकोनॉमी आपके, क्योंकि एनर्जी का ताल्लुक इकोनॉमी से है। उसके बाद हम बताएंगे, क्या बताएंगे, प्रॉब्लम, देयर हैज बीन हैविंग द प्रॉब्लम एनर्जी क्राइसिस। फिर आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान, यहाँ पे, यहाँ आप बताएंगे, आप उसके बाद यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तान हैज बीन हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी क्राइसिस फॉर मेनी ईयर्स। तो आपने बताया मेनी ईयर्स, पहले आपने बताया पहले सेंटेंस में कि एनर्जी बैकबोन है, बट पाकिस्तान, फिर बता रहे हैं कि बट पाकिस्तान हैज बीन हैविंग द प्रॉब्लम एनर्जी क्राइसिस फॉर मेनी ईयर्स ड्यू टू द लैक ऑफ स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिकल विल। अब आप देखें, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं, बच्चे, फिर भी मैं बच्चों को दो तीन दफा एक चीज इसलिए समझाता हूं जैसे उनके दिमाग में ये चीज बैठे। बहुत मुश्किल है किसी की बच्चे के दिमाग में सवाल को समझाना। अब देखें, लेक ऑफ स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिकल विल, 10 दफा आप इसको समझें, 10 दफा समझें आप। ये सीएसएस में जो आया है ना, ये पीपीएससी में भी आता है। अगर आपने कस्टम की एमसीक्यूज पास की, उसमें ऐसा एक सवाल आएगा, थेरेटिकल का पेपर होगा। नेब अपने आप पास की, उसमें भी आएगा। इंटेलिजेंट ब्यूरो आपने पास की, उसमें भी आएगा। सिंध पब्लिक के जो अभी पेपर हो रहे हैं जितने भी, उसमें ये इस तरह के सवाल आ रहे हैं। ठीक हो गया? तो अभी भी जो बच्चों ने, अब जैसे जफर ने अभी टेस्ट दी थी, तो उसमें भी ऐसा एक सवाल आया था, तो उसको मैंने रात को बताया था कि इसको किस तरह करना है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, एनर्जी इज द बैकबोन ऑफ अ नेशन, अ बैकबोन ऑफ द नेशन इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इकोनॉमिक प्रोग्रेस। यहाँ हमने बता दिया कि भाई हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बता रहे हैं हमारा जो सवाल है, सवाल क्या है, सवाल है, यहाँ देखें, एनर्जी क्राइसिस का सवाल पूछ रहा है। बंदे ने हमसे पूछा है कि एनर्जी क्राइसिस का सवाल पूछा है, वाज द, हाँ ये क्या है, लैक ऑफ स्ट्रेटजी। तो यहाँ लैक ऑफ स्ट्रेटजी, और दूसरा पता है पॉलिटिकल विल। तो हमारे उठते ही हमें इसको हिट करना है। हैज बीन हैविंग, हमने बताया हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी क्राइसिस फॉर मेनी ईयर्स। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी हमारी अच्छी नहीं है, और उसके बाद पॉलिटिकल विल भी नहीं है। सियासी लोग भी मैदान में नहीं आ रहे कि इसको खत्म किया जाए। एक तो हमने स्ट्रेटजी अच्छी नहीं बनाई, प्लानिंग हमारी अच्छी नहीं है, और दूसरा जो है पॉलिटिकल विल नहीं है। जो सियासी लोग हैं उनमें, उसके अंदर विल पावर नहीं है कि हम जो है एनर्जी को किस तरह खत्म कर सकते हैं, नहीं है। द पार्ट ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट। तो हम बता रहे हैं, एक बात को ख्याल रखना है, जब भी मैं आपका सक्सेसिव की बात करूं ना,
तो सक्सेसिव के बाद हमेशा यहाँ पे गवर्नमेंट पिलुलर आता है, हमेशा आपका पिलुलर आता है। तो ये आपका पहला टॉपिक सेंटेंस हो गया, जो आप डायरेक्टली इस सवाल को हिट कर रहे हैं, जो सवाल पूछा गया है। अब हम इसके आर्ग्यूमेंट्स देंगे, यहां से आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे। ईच गवर्नमेंट, हमने कहा ईच गवर्नमेंट ऑलवेज शोज लेक ऑफ इंटरेस्ट, क्यों, इन ब्रिंगिंग अबाउट मैसिव चेंज, किसमें, इन द डोमेन ऑफ एनर्जी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है। हमारे पास है थरकोल है, हमारे पास डिजर्ट है, हमारे पास समंदर है, हमारे पास डैम है, हमारे पास माउंटेन है, हमारे पास रिवर्स, कचरा गार्बेज पड़ा हुआ है। दुनिया गंदगी से बिजली एनर्जी बनाती है। आप अमेरिका चले जाएं, लोग बनाते हैं, कचरे से बिजली बनती है, कचरे से, और हमारे यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, अकल नहीं है हमारे पास। तो क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है, स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। हमारे पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इंडिया, आप गूगल कर लें, इंडिया कचरे से किस तरह बिजली बनाते हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि पॉलिटिकल विल क्या होती है, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली हमने लिखा है कि पाकिस्तान में सुइटेबल विंड है, पानी हमारे पास है, सोलर हमारे पास है, कोल हमारे पास है, यूटिलाइज किया जा सकता है प्रॉपर वे में, जैसे हम एनर्जी मुहैया कर सकें। क्यों मुहैया कर सकें? नेशन बिल्डिंग के लिए। तो लेकिन हम बता रहे हैं सेडली ईच गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट, हम बता रहे हैं कि हर गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, क्या किया है उसने, लेक ऑफ इंटरेस्ट, स्ट्रेटजी और पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से, बदकिस्मती से हम सफर कर रहे हैं, हमारे पास एनर्जी नहीं है। तो पहला आपका, अगर बात को समझें, अगर आपने सवाल को पहले 5, 6, 7 लाइनों में हिट किया ना, इस तरह हिट किया जैसे मैं बता रहा हूं, वो उधर ही स्कोर दे देगा। बीच में से चौथा सवाल पड़ेगा, 4 सवाल करने होते हैं, बीच में तीसरा या चौथा पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा, और अगर उधर भी आपने इस तरह लिखा है तो फिर तो आपका पक्का जो है स्कोर, बेहतरीन स्कोर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये सवाल अटेम्प्ट करने से पहले, जब आपका इस तरह सवाल आ जाता है, तो पहले आप इस तरह रफ स्केच बनाते हैं, रफ 8, 10, 15 आप हेडिंग्स बनाएंगे। बात को समझें, ये वही सवाल है, ये वही सवाल है कि एनर्जी क्राइसिस वाज ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिकल विल, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप इस तरह रफ स्केच बनाएंगे, पेज के पिछली साइड पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मेरे पास ये पेज है, ये पेज पड़े हैं ना, तो पिछली साइड पे आप रफ स्केच बनाएंगे। आपने ये सवाल देखा, इस सवाल को आप इस तरह हेडिंग्स बनाएंगे कि यार ये भी होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी। तो हमने हेडिंग्स बनाई, हमने बताया कि पुअर मैनेजमेंट है, हमारे पास लेक ऑफ रिसोर्सेस है, वाटर वेस्टेज है, और वाटर क्राइसिस है, नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, लेक ऑफ प्रोजेक्ट्स है, और वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, हाई कोल फ्यूल है, लेक ऑफ फंड्स हैं, इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज है, एनर्जी में हम एडवांसमेंट नहीं है। तो इसमें तो ये रफ हमने बनाया, ये सारा हमने रफ बनाया है सारा का। तो इसमें से आप सिर्फ 5-6 हेडिंग्स आप इसमें चूज करेंगे, और उसके बाद इसको आप सवाल को हिट करेंगे यहां से स्टार्ट। तो आपका देखें, हेडिंग्स आपको रफ रखनी है, हेडिंग्स यहाँ पे नहीं डालनी ऐसे की तरह। ऐसे में देखें, ऐसे में आप इस तरह हेडिंग्स आप पहले रखते हैं, ये जैसे हमारा ऐसे है ना, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये हम आप पहले पेज पे हेडिंग्स आपकी आ गई, उसके बाद ये दूसरे पेज पे ये अफेक्ट्स आ गए, ठीक हो गया, तीसरे पेज पे आपकी सजेशन आ गई, ये हमारा डेमोक्रेसी पे ऐसे है। तो डेमोक्रेसी पे जैसे अगर आप ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे में आपको हेडिंग्स यहाँ इस तरह डालनी है जैसे मैंने डाली है। फिर ये आपका, ये आपके काजेज हैं, ये डेमोक्रेसी के सारे काजेज हमने लिखे हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये हमने पहले वाले सेशन में किया था। और उसके बाद हमने उसके इफेक्ट्स लिखे हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसकी सजेशंस लिखी हैं, ये देखिए हमने सजेशंस लिखी हैं सारी की सारी। और फिर हमने इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखें, फिर हमने सजेशंस भी हमने इसको अटेम्प्ट किया है। लेकिन सवाल की बात हो रही है, सवाल की बात हो रही है कि सवाल को हमें किस तरह करना है। जो सवाल की बात हो रही है, सवाल में आपको फोकस करना है कि सबसे पहले आप रफ हेडिंग्स इस तरह बनाएंगे, उसके बाद आपको एक पैराग्राफ इस तरह लिखना है, इस तरह आपको पैराग्राफ लिखना। फिर इसे आप क्या करेंगे, दूसरे पेज पे आएंगे, यहाँ से एक जो है यहाँ से उठाएंगे कि भाई हमारे पास जो है नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस,
रिसोर्सेस की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। हमने यहाँ से उठाया, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने यहाँ से उठाया, कोई सा भी एक हम उठाते हैं, तो हम लिखते हैं, इस पे एक सेंटेंस लिखते हैं। हमने यहाँ लिखा, ये हमारा सवाल था, नो यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नो प्रॉपर। अब पहला सेंटेंस क्या होगा आपका? शाबाश, बताएं। हाँ